नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आप कुछ दिनों से आपसे मैं बाहर से शो कर रहा हूं, स्टूडियो से आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा हूं। इस बारे में हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। लेकिन एक स्लोगन अभी बाजार में नया नया आया है और आज दिशा और सुशांत के मुद्दे के इतर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड की पोल खोल रहा है। और जिस बात की हमने आपको पहले जानकारी दी थी, वो सारी बात अब एक एक करके सच साबित हो रही है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप कैसे लेते हैं। क्यूवाइब नेटवर्क ने पहली बार ये बताया था कि सैफ अली खान और करीना खान के बीच में क्या चल रहा है, और चाकूबाजी की जो घटना हुई थी जिसमें लायन की तरह चलते हुए गए थे और खून से लथपथ थे, ये जो कहानी बनाई गई, ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी कहानी एक प्रकार से झूठ की बुनियाद पर थी। और अब उसकी सच्चाई धीरे धीरे, अधिकतर लोग तो समझ गए हैं, लेकिन उसकी परतें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि शरीफुल इस्लाम कहां है, किधर है। उन्होंने अर्जी लगाई है कि मुझे बाहर निकाला जाए, मुझे फंसाया जा रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अदालत और इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। एक नया स्लोगन आया, द हाइस्ट बिगिंस। अब द हाइस्ट बिगिंस का क्या मतलब है? इस अंग्रेजी शब्द का मतलब है हाइस्ट का, HEIST, HEIST, हाइस्ट। इसका मतलब होता है लूट। हिंदी में लूट शुरू हो जाता है, लूट शुरू हो गया है। इस तरह की ही फिल्में बनाई जाती हैं, बनाई जानी। ये बॉलीवुड हमें क्या बेचता है आर्ट के नाम पर, कला के नाम पर, आज मैं आपको इसके सामने, आपके सामने इसकी पोल पट्टी खोल रहा हूं। और इसी बॉलीवुड से हमारे सुशांत भी रिश्ता रखते थे और हम सब की बेटी दिशा भी रिश्ता रखती थी। लेकिन द हाइस्ट बिगिंस का कहानी यह है, राज जो सामने आ रहा है, फिल्म का नाम है ज्वेल थी। कई डेट्स उसके आए लॉन्च होने के, और हर तारीख उनकी एक प्रकार से आगे बढ़ती गई। अब पिछले 9 अप्रैल को एक म्यूजिक का ट्रेलर रिलीज हुआ, फिर दूसरे म्यूजिक का ट्रेलर रिलीज हुआ। पहला म्यूजिक था जादू के नाम से और दूसरा म्यूजिक था इल्जाम के नाम से। पहले म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी लोगों को नहीं रही, लेकिन दूसरे म्यूजिक में एक दिलचस्पी है, और उसी दिलचस्पी ने लोगों की एक प्रकार से नींदें उड़ा दी हैं। आप हैरान हो जाएंगे मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूं। क्यूवाइब नेटवर्क ने सबसे पहले ये बताया था कि सैफ और करीना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज सैफ और करीना के बीच की वो सारी बातें बाजार में दो थ्योरी आ रही। एक थ्योरी तो ये आ रही है कि 16 जनवरी की जो घटना थी, वो घटना असल में इस फिल्म के रिलीज होने के पहले सैफ अली खान की एक ब्रांडिंग करनी थी, और उसी ब्रांडिंग के सहारे इसको चलना था। एक मिनट जरा रुकना प्रभात, इसको थोड़ा एडिट करना। मेरा चश्मा देना मैडम, जल्दी जल्दी दो। और बात मत करो, कहां बात कर रहे हो? आवाज आ रही थी,
जल्दी दो। आंख पूरा ये लग रहा है ना। तो सैफ अली खान साहब ये पब्लिसिटी चाहते थे इस फिल्म के पहले। इस फिल्म के पहले उनको पब्लिसिटी मिल गई और उसका एक पहलू ये था कि किसी भी तरह से लगातार जो फ्लॉप फिल्में रही हैं सैफ अली खान की, इस फ्लॉप के टैग को एक बार उतार के फेंका जाए और सक्सेस का टैग, कि हमारी फिल्में भी सफल होती हैं, इसका टैग एक बार लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने तई जितनी भी कोशिशें हो सकती थी पब्लिसिटी की, वो सारी पब्लिसिटी को इन्होंने अंजाम दिया। आज तक इस तरह की पब्लिसिटी के बारे में दुनिया ने नहीं सोचा। आपको याद होगा कि पूनम पांडे एक मॉडल थी जिन्होंने खुद को ही मार लिया, अपनी ही मृत्यु की खबर फैला दी और 2 दिन तक यह खबर मीडिया में चलती रही कि पूनम पांडे जो मॉडल हैं या एक्ट्रेस हैं, उनकी मौत हो गई है और मौत का कारण जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। अब सर्वाइकल कैंसर वालों को अपनी दवाई और अपना वैक्सीन बेचना था, इसीलिए उन्होंने पूनम पांडे की मृत्यु की खबर फैलाई और इसके लिए पूनम पांडे ने पैसे लिए और 2 दिन के बाद पूनम पांडे ने इस बात का खंडन किया कि मैं जिंदा हूं, मैं इसलिए आपको यह सब बताना चाहती थी ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि सर्वाइकल कैंसर कितना खतरनाक है। अच्छी बात है, सर्वाइकल कैंसर बहुत खतरनाक है। इसके लिए उन्होंने इस प्रचार का ये स्टंट अपनाया कि खुद को ही मार लिया और पूरी मीडिया में उनको मृत्यु के बाद जो संवेदना होती है वो मीडिया में चलनी शुरू हुई, एक्स पर चलना शुरू हो गया, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, लेगेसी मीडिया हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, टेलीविजन हो, हर जगह चलना शुरू हो गया। और लोगों ने कहा कि बड़ा बुरा हुआ पूनम के साथ, उनकी उम्र नहीं थी जाने की। लेकिन पूनम जी 2 दिन के बाद जिंदा हो गई और उन्होंने बताया कि हमने यह सब नाटक इसलिए किया था ताकि हम आपको बता सकें कि सर्वाइकल कैंसर कितनी गंभीर बीमारी है। सैफ अली खान ने ऐसा नुस्खा अपनाया, सैफ ने, कि एक थ्योरी है ये, लेकिन मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये थ्योरी हो सकती है सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए। असल जो थ्योरी है उसके तरफ मैंने सबसे पहले इशारा किया था, लेकिन आज उसका कारण क्या क्या है, आज मैं ये आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं।